रहेंगे, क्योंकि कल से अब तक हम देख रहे हैं कराची समेत मुल्क भर में जो है मौसम ने एक करवट बदली है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बालाई इलाकों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जबकि इस्लामाबाद हो जाए, लाहौर हो जाए, फैसलाबाद हो जाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्दी की एंट्री अब ज़ोरदार तरीके से होना शुरू हो गया। और अगर कराची की बात करें तो यहाँ पर भी सर्दी आ ही रही है। कागान और नारान समेत मान सहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और नारान में 2 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। एबटाबाद हो, हवेलियाँ हो, नथिया गली हो और अयूबिया हो, तो यहाँ पर बारिश हुई है। पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी हुई है और कोयटा में ठंडी हवाएं हैं, बारिश है। ऐसे में सैलाब मुतासरीन, उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उनको मुश्किलात इस वक्त हो रही हैं। लाहौर का मौसम भी सर्द है। कराची में जैसे कि हमने आपको बताया कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो कराची, लाहौर और कोयटा से हमारे नुमाइंदों ने हमें ज्वाइन किया है। इनसे हम मौसम की सूरत हाल जानते हैं कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है। और कराची में इस वक्त जीनत हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से आयशा अता है, कोयटा से नूरुल आरफीन हमारे मौजूद है। कराची का रुख करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी हम कराची का रुख कर लेते हैं और जीनत से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जीनत, गुड मॉर्निंग। हम तो जब सुबह ऑफिस आए थे तो बड़ा अच्छा मौसम हमें मिला, रात को भी काफ़ी ठंडा मौसम था। आप मुझे बताएं इस वक्त आप जहां मौजूद हैं कैसा मौसम है, आप खुद क्या फील कर रही हैं? आपको लग रहा है कि कराची में सर्दी आ गई है? जी बिल्कुल महक, पहले तो वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आपको भी। आज कराची का मौसम खासा औसम है, ठंड ने दस्तक दे दी है और रात गई होने वाली बारिश के साथ जो है वो सुबह भी नज़र आ रहे हैं। खुनकी है, हल्की सी जो है वो हम कह सकते हैं फोग भी है। और अगर बात की जाए रात की, तो रात में बारिश जो हुई है शहर कायद में, उससे मौसम खासा जो है वो तब्दील हुआ है। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की थी कि बारिश जो होगी उससे 3 से 4 डिग्री जो है वो टेम्परेचर नीचे जाएगा। और हमने वैसा ही देखा कि रात गए होने वाली बारिश से ख़ासा दर्ज हरारत में कमी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। कल जो बारिश शुरू हुई है उससे बहरिया टाउन में अगर मैं आपको बताऊं तो बहरिया टाउन में जो है वो कल ओले भी गिरे हैं और साथ साथ जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज की अगर महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के बारे में बताऊँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर कायद के वासियों ने जितनी बारिश इंजॉय करनी थी उन्होंने कर ली है। अलबत्ता मौसम जो है वो ग्रेजुअली उसकी दर्जा हरारत में कमी देखने में आएगी। आज रात एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 19 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि गुज़िश्ता रात 20 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। दिन के औकात की बात की जाए तो 31 से 32 डिग्री जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो आपने कराची की सिचुएशन बता दी। बारिश तो नहीं आएगी, लेकिन आएगी अब क्या? कोयटा से हवाएं। कोयटा में नूरुल आरफीन को मैं देख रहा हूँ। नूर, आपने जैकेट वगैरह पहन ली है, तो वहाँ तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ सर्दी कितनी है। कब भेज रहे हैं यहाँ पे अपनी हवाएं आप लोग? जी बिल्कुल, कोयटा में गुज़िश्ता 2 रोज़ से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम में काफ़ी खुनकी है, ख़ासकर रात और दिन के औकात में मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। लाजमी सी बात है, जब मौसम सर्द होगा, मौसम बदलेगा तो पहनावे भी तब्दील होंगे। मैंने भी जैकेट पहनी है और कोयटा के जो शहरी हैं उन्होंने भी अपने स्वेटर्स, जैकेट्स और गर्म कपड़े निकाल लिए हैं और घरों में हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है रात के औकात में। और जो लिहाफ है उसका इस्तेमाल लाजमी हो गया है। और अगर हम अभी कोयटा की बात करें तो कोयटा में मौसम बहुत खुशगवार है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आपसे कुछ देर कबल जब हम ऑफिस से निकल रहे थे तो आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन 10 से 15 मिनट के जो है दरमियान आसमान पर बादल छा गए हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर अब्दुल वहीद दिखा सके हमारे नाजरीन को कि आसमान पर इस वक्त बादल छा रहे हैं और यही कोयटा के गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौसम है। कभी बारिश होती है और कभी जो है सूरज निकल आता है, तो कभी जो है हल्की हल्की फवार शुरू हो जाती है, कभी तेज़ बारिश होती है। तो कोयटा में जो है मौसम काफ़ी बेहतर है। नवंबर में कोयटा में जो दर्जा हरारत इतना ज़्यादा नहीं होता। आज दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड है, लेकिन जब आहिस्ता से सर्दी दिसंबर की तरफ जाएगी तो मौसम काफ़ी सर्द होगा। लेकिन अगर हम शुमाली बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। ज़ियारत में 2 रोज़ कबल बर्फनुमा जाला बारी हुई तो वहाँ पर दर्जा हरारत नुक्ता जमा से गिरा हुआ है, -1 सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा हरनाई और कोलू और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। हरनाई के कुछ इलाकों में नदी नालों में तुगयानी भी आई है और फसलात को भी नुकसान पहुँचा है।
जो महकमा मौसमियात है उनका कहना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी जो है बारिश का इम्कान है। जी ठीक है, अभी हम ज़रा रुक करते हैं लाहौर का और आयशा से जानते हैं कि ज़िंदा दिलाने लाहौर का क्या इस वक्त मौसम के लिहाज से हाल है, क्योंकि लाहौर में ना ज़रा सा भी सर्दी होती है तो लगता है कि बहुत ठंडा आ गया। आयशा मुझे बताएं इस वक्त लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि बारिश हो रही थी वहाँ पर और बारिश के बाद कि हमें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया कि लाहौर में सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, तो अभी क्या सिचुएशन है, टेम्परेचर क्या है और क्या बता रहे हैं कि जी सर्दी क्या एंट्री दे गई है लाहौर में? जी बिल्कुल, महक पंजाब और पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह लाहौर की दहलीज़ पर भी जाड़े ने दस्तक दे दी है और रात के औकात में सर्दी जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है, जबकि दर्जा हरारत में भी खासी कमी देखी जाती है। लेकिन दिन के औकात की जो है वो बात की जाए तो इसमें सर्दी जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आँख मिचौली का सिलसिला तो जारी रहता है, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएँ चलने से हल्का हल्का सर्दी का एहसास भी होता है। लेकिन कराची और कोयटा से जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है, लाहौर की उस तरीके से सर्दी नहीं आई है जिससे गुज़श्ता सालों में जैसा कि नवंबर में सर्दी को देखा जाता है। अभी के इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात करूं तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कम से कम बताया जा रहा है। और लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो दीगर शहरों से इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्मोक का राज है और लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर देखा जा रहा है। आसमान पर जो है वो हल्की हल्की जहरीली धुंध के बादल भी जो है वो दिखाई देते हैं। खुश्क सर्दी बढ़ने की वजह से जो स्मोक है उसमें भी जो है वो इजाफा होता देखा जा रहा है और कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जैसा कि बताया गया था कि लाहौर में जो है वो 7 नवंबर तक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन 2 रोज़ तक बारिश जो है वो जारी रही। उसके बावजूद स्मोक जो है वो उसमें कमी नहीं देखी गई। आज के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 197 एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त मैं गुलबर्ग के इलाका में मौजूद हूँ और यहाँ पर 277 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मौजूदा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि माह नवंबर के वस्त से जो है वो जाड़ा एकदम से आएगा और पीक पर होगा और बहुत ज़्यादा सर्दी भी बढ़ जाएगी। कुछ जो शहरी हैं उन्होंने दिन के औकात में जैसा कि स्कूल में बच्चों ने जाना होता है, ऑफिस वगैरह में जाना होता है, तो स्वेटर और जैकेट्स वगैरह जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक शहरी जो है वो उस तरीके से सर्दी को महसूस नहीं करे जैसा कि नवंबर में की जाती है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए बारिशों की तो अभी फ़िलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि लाहौर में आइंदा 24 से 48 घंटों या आने वाले हफ्तों में बारिश का इम्कान नहीं है, जिससे खुश्क सर्दी जो है वो बढ़ेगी और साथ ही साथ स्मोक के भी बढ़ने के इम्कान। और आयशा, ये खुश्क सर्दी जो लाहौर की होती है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ये ज़्यादा आपको तंग करती है, इससे ज़्यादा आपको बीमारियाँ होती है। अगेन वही जैसे आप जिक्र भी करिए स्मोक का, तो लाहौर जो कि हमने देखा था लास्ट ईयर भी इतनी स्मोक थी वहाँ पर जिसकी वजह से गले का भी मसला होता है, आपको सांस लेने में भी मसला होता है। तो जी ये मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल थी। कराची से सैयदा जीनत, आपका बेहद शुक्रिया। कोयटा से नूरुल आरिफीन ने हमें ज्वाइन किया था, नूर आपका भी बेहद शुक्रिया। और लाहौर से हमें आयशा ने ज्वाइन किया था। तो आयशा, स्मोक की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपका भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। अभी हम मौसम की जो आगे आने वाले दिनों में बात है उस पर बात करते हैं। डीजी मेट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में, स्पेशली अगर मैं पहले कराची की बात करूं तो कराची में कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि रात की बारिश के बाद थोड़ी सी हमने देखा कि खुनकी बढ़ गई है, थोड़ी सी जो है सर्दी की उसमें इजाफा हुआ है। तो आगे जैसे पूरा वीक है इसमें बारिश होगी या फिर हम ये देखें कि सिर्फ सर्द हवाएं चलेंगी? ठीक है सरदार साहब की ऑडियो जो है उसका कोई मसला है, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ। बारिश होने से पहले ही खुनकी बढ़ गई थी। अच्छा। रात में जो हल्की हवा थी पिछले कुछ दिनों में ठंडी चली हल्की, वो थोड़ी सी उसमें मजीद इजाफा हुआ उसकी ठंडक में। तो जो लोग रात में कोई पार्क में गए ना वॉक शॉक करने, उनको अपर लेना पड़ा है। इतना इतना अच्छा, मैं चूंकि रात को इतना बाहर में मतलब नहीं निकलना होता, ये सुबह के वक्त जब हम ऑफिस आते ना फैसल, तो आज मुझे फील हो रहा था कि यार आज ठंड ऑब्वियसली बारिश के बाद तो शॉल जो है ना मैंने कहा यार। अच्छा, और जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं नाश्ता करते हुए ऑफिस तैयार होने के लिए, अगर कोई जा रहा है जी और उसके लिए उस दौरान अगर कोई हमें देख रहा है, तो भाई आपको अगर
अगर ये लग रहा है ना ये इंजॉयमेंट वाला मौसम है तो अपने आप को कवर करके निकलें। ये मौसम ऐसा है जो कि आपको बीमार भी कर रहा है। कवर करेंगे तो एंजॉय करेंगे। फ्लू भी, फीवर भी आपको हो रहा है, कवर करके भी इंजॉय कर सकते हैं आप। कॉफी भी पी सकते हैं। अच्छा सरदार साहब रेडी हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। सरदार साहब मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच पा रही तो प्लीज़ बताएगा, आगे आने वाले दिनों में स्पेशली पहले कराची की मैं बात करना चाहूँगी, कराची अंदरूनी सिंध का मौसम कैसा रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो कल बारिश का स्पेल हुआ है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी और किसी एक आध जगह पे तेज़ बारिश भी हुई है, जैसे गडाप टाउन और बहरिया की तरफ हैवी फॉल हुए हैं वहाँ पर, और ये सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो गया है कराची पे से। हो सकता है आज भी आफ्टरनून में कोई हो जाए, कहीं बूंदाबांदी या कहीं थोड़ी सी लाइट रेन हो जाए, लेकिन ज़्यादातर उसका हिस्सा निकल चुका है कराची और सिंध पे से। जो अपर सिंध के एरियाज़ है, दादू डिस्ट्रिक्ट बिलखुसूस और कंबर शहदाद कोट और जैकोबाद साइड में, उधर भी कुछ आज भी लाइट रेन मुतवक्के है। तो दोपहर तक या शाम तक वो सिलसिला वहाँ से भी निकल जाएगा। बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में अलबत्ता रहेगी हल्की बारिश, ख़ासकर शुमाल मशरक़ी जो अज़ला है बलूचिस्तान के उन एरियाज़ में। और ऊपर तो नॉर्थ पंजाब हो गया, केपी हो गया, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तो ये सिलसिला कल शाम या कल रात तक चलेगा, 9 नवंबर की शाम या रात तक चलेगा। और फिर 10 से ऑनवर्ड जो है सर्दी में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी शुमाली इलाकों में, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी भी हो चुकी है पहाड़ों पर। तो कराची में भी आने वाली जो रात है उसके बाद खुनकी बढ़ जाएगी। अब रात का दर्जा हरारत आज तो 20 रहा, लेकिन कल हो सकता है 2 डिग्री इससे गिर जाए, 18 के आसपास आ सकता है। सही। अच्छा सरदार साहब, एक फिनोमिनन हमने गुज़िश्ता रात देखा कि ऑल्दो इतना तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन बहुत बिजली कड़क रही थी आसमान पे और बड़ा गरज रहा था बादल। तो ये क्या फिनोमिनन था? बारिश तो इतनी हुई नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं वाला मामला हो गया। जी असल में ये देखें, कोल्ड एयर और वार्म एयर दोनों का जब इंटरेक्शन होता है, यानी इधर समंदर से भी सी ब्रीज भी कल परसों से एक तरह से चल रही थी, तो मॉइस्ट एयर भी थी जो सी ब्रीज की तरफ से आ रही थी कराची के ऊपर बिलखुसूस, और उधर से शुमाल से यानी अपर एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर में आप कह लें, वहाँ से कोल्ड एयर पेनिट्रेट हो रही थी। तो दोनों मुखालिफ एयर मासेस का जब इंटरेक्शन होता है तो फिर ये थंडर वाली वो होती है, सही है, कैफियत होती है। ठीक है। तो चूंकि सिस्टम में उतनी डेप्थ नहीं थी, उतना स्ट्रांग नहीं था कराची या सिंध की हद तक हम बात करें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश, हैवी बारिश या तेज़ स्पेल नहीं हुआ उसके साथ। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, हमने इस साल अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल देखा पूरे मुल्क में इतने सालों बाद, और उसकी वजह भी आप हमें कई मरतबा बता चुके हैं। क्या हम कोई अनप्रेसिडेंटेड कोल्ड वेव देख सकते हैं इस बार मुल्क में? देखिए जनरली तो फोरकास्ट आपने देखी होगी 3 महीनों की, नवंबर की अलग और 3 महीनों की जो हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है, उसमें यही कहा गया है कि जो टेम्परेचर्स, रात के टेम्परेचर्स बिलखुसूस हैं वो मामूल से कम रहेंगे पूरे मुल्क में, और ख़ासकर जो जनूबी इलाके हैं मुल्क के जहाँ पर ऑलरेडी सैलाबी पानी अभी तक कई इलाकों में खड़ा है, सिंध के बिलखुसूस कुछ इलाकों में, और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फ्लड रहा। तो ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में चूँकि बहुत ज़्यादा फ्लडेड कैफियत थी, तो ऑलरेडी ज़मीन में मॉइस्चर इतना ज़्यादा है, तो मामूल से सर्दी कम पड़ेगी, लेकिन कितनी पड़ेगी और किस हद तक कोल्ड वेव इफेक्ट, कितनी सीवियर कोल्ड वेव होगी, ये तो कोई पर्टिकुलर वेव आने से 4-5 दिन, हफ्ता या 10 दिन पहले ही बताया जा सकता है। अभी को कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कितनी शिद्दत की सर्दी पड़ेगी, लेकिन मामूल से टेम्परेचर्स कम रहेंगे। अच्छा सही है। और सरदार साहब, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या सिचुएशन है? क्योंकि वहाँ पर तो ज़ाहिर है बारिश हो रही है, और बारिश के साथ साथ सुना भी है कि बर्फ़बारी भी हुई है, ओले भी पड़े हैं, तो क्या सिचुएशन रहेगी वहाँ पर? जी बिल्कुल, वहाँ तो अच्छी बारिश हुई है। वहाँ तो पिछले 4 नवंबर की रात से स्पेल चला था, जो तो अभी तक चल रहा है। पंजाब के बेशतर इलाकों में हुई है, ख़ासकर लाहौर से ऊपर जो सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब है, वहाँ पर अच्छी तेज़ बारिश हुई है, और इसी तरह से केपी के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी हो चुकी है, और उधर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी यही इस तरह का मौसम रहा है। तो ये स्पेल वहाँ पर आज का दिन भी है और कल का दिन भी है, यानी अभी 2 दिन हैं, और 9 तारीख की रात से या 10 की सुबह तक खासकर जीबी के इलाके जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ पर रहेगी
ये स्पेल कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से, लेकिन उसकी शिद्दत में ग्रेजुअली कमी आती जाएगी। अलबत्ता उसके बाद फिर कोल्ड एयर आ सकती है, फिर सर्दी बढ़ सकती है, और अगला स्पेल जो है वो 15 नवंबर के आसपास दिखाई दे रहा है शुमाली बलूचिस्तान और फिर उधर केपी और कश्मीर साइड पे। ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया आप